आरजेडी कार्यालय में लगा जनता दरबार। पटना। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आज जनता दरबार लगा। जनता के दरबार में आरजेडी कोटे से 2 विभाग के मंत्री शामिल हुए। अति पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री अनीता चौधरी के साथ शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जनता के दरबार में जाहिर हुए। इस दौरान मंत्री ने कई लोगों की समस्या सुना। इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि इस जनता दरबार में कई तरह की समस्या आई थी। शिक्षा विभाग से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की समस्या तो कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेकर कई समस्या थी। इसके अलावा विद्यालय के भवन और कई तरह की शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर हमने लोगों से बात की। मेरे विभाग से मेरे हिसाब से जितना काम बन सके मैं उतना लोगों का काम करता हूँ। यहाँ तक विभाग के चेयरमैन से बात करने की होती है तो उनसे भी बात करते हैं। शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कहा कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक विभाग से कुछ कमी होती है। लोगों का काम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से नहीं होता है, इसीलिए वह जनप्रतिनिधि के जनता दरबार में आते हैं। वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर मंत्री ने कहा, इंडिया 24 से 26 दलों का गठबंधन है और एनडीए 38 दलों का गठबंधन है। ये जो नंगा नृत्य कर रहे हैं लोग, संप्रदायवाद और नफरतवाद का इसका अंत होने वाला है, इसीलिए घबराहट में लोग ज़्यादा है। चलिए, आप सब लोग का स्वागत है। हमारे बड़े भाई और योजना सह ऊर्जा मंत्री जी विजेंद्र बाबू मौजूद हैं। आप सब लोगों को हम लोग आज एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया है कि पिछले दिनों जो नीति आयोग के आंकड़े आए हैं और वो जो नीति आयोग के आंकड़े हैं, ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो अर्थशास्त्री विशेषज्ञ लोग हैं, जो आर्थिक मामलों की जानकारी रखते हैं, उन दोनों के सहयोग से नीति आयोग ने पिछले वर्षों का जो इस देश में गरीबी दर घटाने का, यानी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का जो अध्ययन किया है या उसका जो सर्वेक्षण किया है, उसका नतीजा प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और हम लोगों को सरकार की तरफ से, हम लोग दोनों लोगों को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले वर्षों में बिहार में विकास के काम हुए और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के काम हुए हैं, उसके कारण जो गरीबी दर घटने का, यानी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का जो राष्ट्रीय औसत दर है, उससे काफ़ी अधिक, लगभग 2 गुना तेज़ी से हम लोग गरीबी दर हम लोगों ने बिहार में घटाया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उसके हिसाब से देश में औसत गरीबी दर घटने का प्रतिशत है 9.89% और बिहार में ये प्रतिशत है 18.13%। आप सोच सकते हैं। और उससे भी आपको सुन के मैंने खुशी भी होगी कि जितने लोग, संख्या के हिसाब से जितने लोग पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर गए हैं, जिसका दावा भारत सरकार, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री करते हैं, जो इतने लोग गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया है,
आप जान लीजिए कि उसका लगभग 16%, साढ़े 16% सिर्फ बिहार में है। मतलब पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं उसका साढ़े 16% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। और ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों के सम्मिलित प्रयास से ये जो नतीजे सामने आए हैं, तो सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि इसका श्रेय बिहार सरकार को देने के बजाय बिहार के भी भाजपा नेता परेशान हैं कि इसका भी श्रेय केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद के कारण ये उपलब्धि हुई है। हम लोग तो चुनौती देते हैं कि कोई नेता, भाजपा नेता बता दे जो केंद्र सरकार ने एक भी योजना बिहार को मदद करने के नाम पर अलग से स्वीकृति दी हो, एक भी। और जब सबको संविधान सम्मत या जो वित्त आयोग की अनुशंसा होती है उसके हिसाब से ही राशि आवंटित होनी है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, उनको देना ही है। और ये तो पारस्परिक व्यवस्था होती है, हम लोग भी कर वसूलते हैं तो उनका हिस्सा उनको देते हैं, वो लोग भी वसूलते हैं तो हमारा हिस्सा हमको देते हैं। तो उसके अलावा अगर एक पैसे की भी मदद केंद्र सरकार ने, मदद और हिस्सा फर्क होता है, ये सबसे पहली बात। जो हमारा हक है, हिस्सा है, संवैधानिक व्यवस्था है या वित्त आयोग की अनुशंसा है, वो किसी की मदद नहीं होती है, वो खैरात नहीं होता है, वो हमारा हक है। और लोग ये देने में भी क्या क्या करामात की हैं सो समझ लीजिए कि बिहार की हकमारी जिसकी आवाज़ हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाते हैं कैसे होती है, ये भी हम बताना चाहते हैं कि उन लोग, ये मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी थी, उसके बाद कैसे घोषणा कर दिया कि हम जो सेंट्रल डेवोल्यूशन होता है, जो केंद्र से राजस्व राज्यों को दिया जाता है, वो 32% से हमने 42% कर दिया। ये बराबर कहते हैं लोग, भाजपा के लोग। लेकिन बिहार की हकमारी, अब बिहार के साथ बेईमानी कैसे हुई कि उसका जो हॉरिजेंटल मतलब 42% तो आ गया राज्यों के लिए, 32 से 42 हो गया, लेकिन उस 42% का बंटवारा राज्यों के बीच में कैसे हो, इसका जो मापदंड बना, इसका जो क्राइटेरिया बना, तो समझिए बिहार को जो 32% रहने से पूरे राजस्व का लगभग 11% मिलता था, वो 42% हो जाने के बाद वो 10% से भी घट गया। ये तो हकमारी का नया नया तरीका भारत सरकार ही मोदी जी के नेतृत्व में ईजाद करती है। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।